पार्टी ने छोड़ दी कांशीराम की संघर्ष की राजनीति। दलित अत्याचारों पर सोशल मीडिया तक सिमटी बसपा सुप्रीमो। दलितों की हक की लड़ाई के लिए सड़क पर नहीं उतरने से कम हुआ सियासी कदम। हाल ही में प्रयागराज में दलित युवक देवी शंकर की हत्या हुई और आगरा में दलित की बारात पर दबंगों ने हमला बोल दिया। वहीं दलितों की राजनीति करने वाली बसपा प्रमुख और सूबे की 4 बार मुख्यमंत्री रही मायावती महज सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सरकार से कार्रवाई की मांग कर अपने सियासी कर्तव्यों का पालन कर लिया। जबकि यह कांशीराम की वही बसपा है जो दलितों के अधिकारों के लिए संसद से सड़क तक संघर्ष करती थी और बेहद कम समय में दलितों को यूपी की सियासत में बड़ी और निर्णायक ताकत बना दिया था। कांशीराम की इसी दलित, पिछड़ा और मुस्लिम को साथ लेकर चलने की राजनीति का नतीजा रहा कि मायावती प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री बनी। लेकिन दलितों पर हुए अत्याचारों पर जिस तरह की राजनीति मायावती अब कर रही हैं, उससे लगता है कि वे जमीन की सियासत से कोसों दूर हो चुकी हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इसी रणनीति के भरोसे वे 2027 के विधानसभा चुनाव में अपने बिखर चुके दलित वोटरों को अपने पाले में खींच पाएंगे? क्या वे सुविधा भोगी और सोशल मीडिया की राजनीति के जरिए प्रदेश की सत्ता के शिखर पर पहुंचने के अपने सपने को साकार कर पाएंगे? ये बड़े और बेहद गंभीर सवाल हैं जो आज भी यक्ष प्रश्न बने हुए हैं। दरअसल जब से बसपा प्रदेश की सत्ता से दूर हुई है, इसके सियासत पार्टी के संस्थापक कांशीराम की व्यवहारिक राजनीति से विपरीत दिशा में जाती दिखी है। जहां कांशीराम ने दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यकों की लड़ाई बामसिफ और DS4 यानी दलित शोषित समाज संघर्ष समिति के जरिए इन अधिकारियों की लड़ाई जमीन पर लड़ी, वहीं कांशीराम के बाद यानी बसपा प्रमुख मायावती के नेतृत्व में यह लड़ाई लगातार धीमी होती चली गई। इसका खामियाजा खुद बहुजन समाज पार्टी को भुगतना पड़ा। दलितों पर अत्याचार की बात हो या मुस्लिमों और अति पिछड़ी जातियों के अधिकारों की लड़ाई हो, बसपा व्यवहारिक राजनीति में अपने प्रतिद्वंदी कांग्रेस, भाजपा और समाजवादी पार्टी से बहुत पीछे नजर आती है। दरअसल दलितों के प्रति होने वाली तमाम घटनाओं में बसपा प्रमुख ने अपने कार्यकर्ताओं या पदाधिकारियों को सड़क पर उतरकर लड़ाई लड़ने को शायद ही कभी कहा। खुद मायावती ने पीड़ितों या उनके परिजनों से मुलाकात की शायद ही कभी कोशिश की हो। दरअसल मायावती ने मान लिया है कि उन्हें दलित छोड़कर नहीं जाएंगे, लेकिन अब जब दलित अधिकांशतः भाजपा के पाले में और कुछ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर अपना रुख कर चुके हैं, तब भी वे अपनी पुरानी रणनीति बदलती नहीं दिख रही हैं। जाहिर है कि आज जो भी दल दलितों के हक और हकूक की लड़ाई में उनके साथ खड़े हैं, उनको दलितों की सहानुभूति और वोट मिल रहे हैं। आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख और नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आजाद इसी का जीता जागता उदाहरण है। मायावती अभी तक ये समझ ही नहीं पाई है कि सियासत की नदी में बहुत पानी बह चुका है और अब दलित, विशेषकर गैर जाटव समाज के लोग वोट बैंक बनकर रहने को तैयार नहीं है। वह उसी के साथ खड़े होंगे जो उसके हक की लड़ाई कंधे से कंधा मिलाकर लड़ेगा। हालांकि अभी भी जाटव समाज मायावती पर भरोसा जता रहा है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कब तक? अगर दलित, पिछड़ों और मुसलमानों का संग साथ पाना है और अपनी सियासी जमीन दोबारा हासिल करनी है, तो मायावती और बसपा को सुविधा की राजनीति से परहेज करना होगा। नहीं तो वे एक और चुनाव परिणाम के बाद इस जाति के वोटरों को फिर से कोसती नजर आएंगे, जैसा कि उन्होंने साल 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद मुस्लिमों को कोसा था। परिणाम आने के बाद उन्होंने कहा था कि सबसे अधिक मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट देने के बाद भी मुस्लिम समुदाय ने वोट नहीं दिया। बसपा का दरकता जनाधार। साल 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को महज 1 सीट पर जीत मिली थी, जबकि साल 2017 के विधानसभा चुनाव की तुलना में बसपा का वोट शेयर 22.23% से गिरकर 12.88% हो गया था। साल 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में बसपा को 19 सीटों पर जीत मिली थी। हैरानी की बात यह है कि बसपा ने जिस राज्य में 4 बार सरकार बनाई, उस राज्य में बसपा का प्रदर्शन मौजूदा दौर में अपना दल एस और ओम प्रकाश राजभर के सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी से भी कम रहा है, जो कि बेहद शर्मनाक है। कई दलों से मिल रही चुनौती। दलित वोटरों को अपने पाले में करने के लिए कांग्रेस, भाजपा, सपा और आजाद समाज पार्टी कांशीराम के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद पूरा जोर लगाए हुए हैं और हर मुद्दे पर सड़क पर उतरकर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं मायावती सिर्फ रैलियों को संबोधित करने तक अपने को सीमित रखती हैं। खुद उनकी पार्टी भी संघर्ष की राह पर नहीं दिख रही है। जाहिर है कि सिर्फ सोशल मीडिया से बसपा का भला नहीं होने वाला।
इसके लिए खुद मायावती और बसपा के कद्दावर नेताओं को जमीन पर काम करना होगा, नहीं तो परिणाम वही होंगे जो पूर्व के चुनावों में देखने को मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।